हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे लगातार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बाकी तो ये आपका आर्ट के लिए है। ठीक है, ये हमारा आर्ट के लिए 2017 का पेपर है। ठीक है, 2017 का जो सेकंड पेपर आता है विषय विज्ञान कला वर्ग। और बाकी देखिए सब आपका सेम ही होता है हर ग्रुप के लिए। ठीक है, आर्ट साइंस के लिए हर ग्रुप के लिए सेम ही होता है। फर्स्ट में क्या होता है हमारा जीके और हिंदी आती है। ठीक है, और सेकंड में क्या है रीजनिंग, हिंदी या फिर जिन्होंने इंग्लिश लिया होगा उनका इंग्लिश आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है आपका सब सेम ही होता है। बस जो आर्ट वर्क के लिए स्पेशली हम करा रहे हैं, जो आपका सेकंड पार्ट का पेपर होता है उनका विषय वर्ग का होता है, विषय ज्ञान कला वर्ग का, वो हम करा रहे हैं। बाकी आप वही पेपर देखिएगा जो हम और पेपर करा रहे हैं। उन्हीं में आपका क्या है जीके है, साइंस, जीके साइंस हिंदी, और हमारा क्या सामान्य ज्ञान और रीजनिंग कवर हो रही है। ठीक है, चलिए 51 तो देखते हैं आपसे क्वेश्चन हमारा। ठीक है, पार्ट वन में आपका 50 कौन से हो जाएंगे, आपके रीजनिंग वाले हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारे पार्ट सेकंड है 50 तो रीजनिंग होगा। इसके आगे के हम करते हैं जो आपके मतलब विषय से आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। चलिए 51 है, और ये साइंस वाले भी देख सकते हैं कि ये हमारा जीके में इसका फर्स्ट जो जीके क्वेश्चन आते हैं हमारे। ठीक है, फर्स्ट वाला पेपर सामान्य ज्ञान है, उसमें इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए आप लोग, शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड किनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक जो रोड है किनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। देखिए सभी में आगरा था ही, तो आप बस ये बता दीजिए कि आगरा को किससे जोड़ने के लिए बनवाई। तो आगरा को 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए इन्होंने बनवाई थी। ठीक है, चलिए 52 है। और देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम, उससे क्या हमें एक ठीक पैटर्न पता लगता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई पता होता है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलिए 52 बताइए, आर एच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा। तो आर एच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा बताइए आप लोग। तो ये हमारा बंदर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंदर के नाम पर पड़ा। ठीक है, किसके नाम पर पड़ा, आर एच कारक का नाम बंदर के नाम पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है 57 यहाँ पर गलती से आ गया, 53 करेंगे हम। ठीक है, 52 के बाद 53 करेंगे। भारत की विदेशी मुद्रा, ठीक है, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है। मतलब जो हमारी भारत की विदेशी मुद्रा है वह अधिकतम किस मद में खर्च होती है, मतलब किस पर खर्च होती है, खाद्य आयात पर, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर, लोहे और स्टील के आयात पर, या फिर प्रौद्योगिकी जानकारी के आयात पर। ये क्वेश्चन अभी हमने जो देखिए लगातार आ रहा है, ये क्वेश्चन हमने आपका किसी में कराया है। ठीक है, हमने शायद आपका 2019 वाले पार्ट कराया था। ठीक है, उस पेपर में कराया था। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बताइए आप लोग क्या होगा। अब तो आपको पता ही होना चाहिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। 53 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बताइए आप लोग। बी हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पादों पर। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम खर्च होती है, सबसे अधिकतम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, दुनिया में कुल टिन का, ठीक है, जो हमारा टिन होती है, ठीक है, टिन होती है, कुल टिन का 2/3 भाग कहाँ से आता है। कुल टिन का, पूरी दुनिया की बात हो रही है। ठीक है, दुनिया में कुल टिन का 2/3 भाग यहाँ से आता है। कहाँ से आता है आपका 54 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, चीन से आता है। कहाँ से आता है आपका, चीन से आता है। ठीक है, चलिए बाकी सभी देशों के आंकड़े आप देखना चाहो देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैसे चीन से आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, चीन से आता है। सबसे कम याद रख लीजिए। ठीक है, सबसे कम ब्राज़ील से आता है, सबसे कम कितना, ब्राज़ील से आता है। और अगर मैं टन में बात करूँ इसकी उत्पादन की, ठीक है, तो ये देखिए आंकड़े बदलते रहते हैं आपके। ठीक है, आंकड़े यहाँ पर मतलब जो नए नए आंकड़े आएंगे उसके अकॉर्डिंग बदलते रहेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि कुल टिन का 2/3 भाग हमारा चीन से आता है, या फिर सबसे ज़्यादा चीन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, मीरा बहन इनकी अनुयायी थी। ठीक है, मीरा बहन इनकी अनुयायी थी किनकी, विनोबा भावे की, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, या फिर डी सरदार पटेल। ये सारे आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है भाई, हमारा 2017 का। चलिए यहाँ पर बताइए आप लोग, तो इनको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में हम आपके जो भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं वह सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि हमारे लगातार पूछे जा रहे हैं। 55 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। देखिए मीरा बहन क्या है, मीरा बहन कौन थी आपकी, ठीक है, मीरा बहन, ये मीराबाई नहीं है। ठीक है, मीरा बहन कौन थी हमारी, मीरा बहन ब्रिटेन के नौसेना अध्यक्ष। ठीक है, ब्रिटेन के नौसेना अध्यक्ष कौन हमारे थे, एडमंस। ठीक है, कौन थे हमारे, एडमंस। ठीक है, एडमंस, एडमंस स्लेड की पुत्री थी। ठीक है, एडमंस स्लेड की पुत्री थी मीरा बहन। इनकी अनुयायी किसकी अनुयायी थी, महात्मा गांधी जी की। ठीक है, इनका वास्तविक नाम भी याद रख लीजिए, कभी भी पूछा जा सकता है आपके लिए। ठीक है, तो इनका होता है मेडलिन स्लेड। ठीक है, क्या नाम है इनका, मेडलिन स्लेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, गांधी जी का दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ। ठीक है, गांधी जी का दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ, मतलब जो दांडी मार्च कहाँ से आपका प्रारंभ हुआ बताइए, बारडोली, अहमदाबाद, सूरत, या फिर बम्बई। 56 इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, बताइए यहाँ पर। ठीक है, कहाँ से शुरू की थी उन्होंने, अहमदाबाद से शुरू की थी गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा, आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर कहाँ 12 लोगों के साथ। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च को शुरू की थी, यानी 12 मार्च 1930 को इन्होंने, ठीक है, इन्होंने अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से शुरू की थी।
ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए अहमदाबाद में किस जगह से, तो आपका साबरमती आश्रम से शुरू की थी। चलिए 57 है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बना है। ये क्वेश्चन दोस्तों हम कई बार कर चुके हैं आपका, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है बताइए। आप लोग मॉक टेस्ट में भी शायद कर चुके हैं और हमने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन कराए उनमें भी आया हुआ है। तो ये हमारा किस पर, सतलज नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर यहाँ पर बना हुआ है। चलिए 58 है, और इसके बारे में हमने बताया था आपको भाखड़ा नागल क्या है, दो अलग अलग बांध है, ठीक है। चलिए 58 है, वास्को डिगामा था, ठीक है, वास्को डिगामा था। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे हमारे, ठीक है। बीएड एंट्रेंस में आपके बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं, इसी टाइप के पूछने वाले हैं, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर बताइए वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा कौन था हमारा, एक पुर्तगाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुर्तगाली खोजी था। वास्को डिगामा क्या था, पुर्तगाली खोजी था। चलिए और अगर इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ना चाहें तो देखिए भारत ने क्या था, ये वास्को डिगामा क्या था, भारत के समुद्री रास्ते की खोज इसने की थी। कब की थी, 1948 में। कब की थी, 1948 में की थी वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, धान कहाँ की मुख्य फसल है। धान कहाँ की मुख्य फसल है, ठीक है। बताइए आप लोग धान कहाँ की मुख्य फसल है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर अभी उत्पाद नहीं पूछा, ये पूछा आपका धान कहाँ की मुख्य फसल है, तो 59 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चीन, ठीक है। चीन, धान चीन की क्या है, धान चीन की एक प्रमुख फसल है, ठीक है। और अगर उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो चीन में ही होती है, और सेकंड नंबर पे हमारा भारत में, सबसे ज़्यादा क्या है, सेकंड नंबर पे भारत पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे, ध्यान रखिएगा। और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको एक भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। जितने ही हम आपको मैक्सिमम जितनी मैं कोशिश कर पा रहा हूँ आपके लिए करा रहा हूँ, तो आपको आप दो भाई बिल्कुल देखने हैं। और जितने भी हमारे बीएड कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। अपने चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, यहाँ पर बताइए आप लोग, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, डी, ठीक है। क्या है यहाँ पर राष्ट्रीय, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है आपका, कंगारू, ठीक है। देखिए जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक लोगों को कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग शेयर करिए, जिससे अपनी भाई भी लोग अपनी अच्छी तैयारी कर सकें, ठीक है। वो भी लोग अपनी अच्छी तैयारी कर सकें, जो भी हमारे साथ वाले फ्रेंड हैं, जो भी साथी हैं, आप सभी को शेयर करिए, ठीक है। मिलकर पढ़ेंगे हम, ठीक है, मिलकर पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे और सरकारी नंबर भी लाएंगे, ठीक है। मिलकर पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, सरकारी नंबर भी लाएंगे। 61 नंबर बताइए, 1980 भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया, ठीक है। इस समय किन्हें दिया गया था, 1980 में भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया, किसे दिया गया था उस टाइम बताइए आप लोग। 61 का क्वेश्चन नंबर बी से हो जाएगा, मदर टेरेसा, ठीक है। मदर टेरेसा को दिया गया था, ठीक है। मदर टेरेसा को दिया गया था किस लिए, गरीबों और असहायों की यहाँ पर मतलब सहायता के लिए एक टाइप से, ठीक है, दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 था ना हमारा, ठीक, 61 हाँ पर मदर टेरेसा को। 62 है हमारा, लंदन में वेम्बले मैदान इस खेल से संबंधित है। देखिए आपको या फिर कोई ऐसा होता है, खिलाड़ी कई बार दे दिए जाते हैं, उनसे पूछा था कि ये किस खेल से संबंधित है, या फिर आपका स्टेडियम वगैरह पूछ लिए जाते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर वेम्बले मैदान पूछा है, किस खेल से संबंधित है। देखिए जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। 62 का ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, फुटबॉल। जो हमारे वेम्बले मैदान है, ठीक है, ये हमारा किससे संबंधित है यहाँ पर बताइए आप लोग, फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, और यह है कहाँ पर आपका, लंदन में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, रियाल इसकी मुद्रा है, रियाल किसकी मुद्रा है, ठीक है। जो रियाल है भाई आपकी किसकी मुद्रा है बताना है आपको। 63 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग, रियाल किसकी मुद्रा है, सऊदी अरब की। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 64 है, थोड़ा तेजी से करते हैं यहाँ पर। 64 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी सेल फोन फर्म नहीं है, निम्न में से कौन सी सेल फोन आपकी फर्म नहीं है 64 का बताइए आप लोग। तो हमारा सी हो जाएगा HCL, सी हो जाएगा हमारा HCL। बाकी आपके आइडिया एयरलाइंस, एयरसेल है, आपकी सारी क्या है सेल फोन फर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, ठीक है। इससे सरल बताओ क्या क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसी टाइप के आते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग बताइए, द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है आपका, मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, द गेटवे ऑफ इंडिया। चलिए 66 है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण है बताइए आप लोग। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण है बताइए आप लोग, यहाँ पर क्या कारण है, ठीक है। जैसे जब आप किसी पहाड़ी पर वहाँ पे आप बोलोगे तो पहाड़ों से टकराकर जो आवाज़ वापस आती है उस प्रतिध्वनि, तो वह आपका क्या है यहाँ पर, वहाँ पर क्या होता है, 66 का ऑप्शन नंबर सी सही होता है, परावर्तन। क्या होता है, ध्वनि वहाँ से टकराकर वापस आती है। चलिए 67 है, देखिए तभी कहते हैं साइंस से मतलब रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, यार बताओ इससे सरल क्या क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग बताओ इससे सरल कोई क्वेश्चन हो सकता है।
और ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। बस आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहाँ पर शेयर करिएगा अपने साथ वालों को। चलिए 67 का सी हो जाएगा 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 68 निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है बताइए। कृषि का है, फिर भी आपका 8 साइड में पूछा रहा है, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत आपको 2-4 क्वेश्चंस इधर उधर से भी देखने को मिल सकते हैं, कंप्यूटर से भी देखने को मिल सकते हैं। कई बार देखे हैं हमने, जो आपके सामान्य ज्ञान वाले पार्ट में देखे हैं, पेपर फर्स्ट में। तो आप अपनी तैयारी जो है अच्छी करिएगा, ठीक है। अपनी तैयारी आप हर जगह से अच्छी करिए। चलिए 68 यहाँ पर, और 1/3 की मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, तो आप क्वेश्चन जो है सही से ज़्यादातर सही करने की कोशिश करिएगा, तुक्का ना लगाना पड़े हमें, ठीक है। तैयारी अपनी अच्छी करिएगा। बताइए आप लोग। डी से हो जाएगा दोमट मिट्टी, ठीक है, दोमट मिट्टी। चलिए सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है बताइए आप लोग। 69 का ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग कौन सा सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर आपको दिख रहा है। चलिए 69 बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामायण। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य क्या है? रामायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है। रन्स एंड रोइंस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, रन्स एंड रोइंस पुस्तक के लेखक कौन है बताइए यहाँ पर कौन है हमारे। 70 का बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा सुनील गावस्कर। कौन है हमारे? सुनील गावस्कर के लेखक हैं, जिन्होंने क्या है क्रिकेट संबंधी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है। इन्होंने क्रिकेट संबंधी आपकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है। एड्स का कारण है, ठीक है। बताइए यहाँ पर एड्स का क्या कारण है यहाँ पर? तो क्या है हमारा, ये आपको सब पता ही होगा, ठीक है। HIV मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा, HIV। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है। गार्डन ऑफ इंग्लैंड का कहाँ पर है? ठीक है, गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ पर है? देखिए इनमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं, ठीक है। बस आपको क्या है डायरेक्ट टिक करना है अगर आपको याद है तो। गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ पर है? गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ पर है आपका बताइए। 72 केंट में है, ठीक है। कहाँ पर आपका? कैंट में है। कहाँ पर स्थित है? कैंट में है, जो कि क्या है एक, ये आपका कैंट क्या है? इंग्लैंड के एक, ठीक है, इंग्लैंड के यहाँ पर दक्षिण पूर्व, ठीक है, इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व भाग का जिला है, ठीक है। क्या है? इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व भाग का जिला है यहाँ पर आपका क्या है? गार्डन ऑफ इंग्लैंड। 73 बताइए। निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ठीक है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। 73 बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? 73 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी सही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार आपका मूलभूत अधिकार नहीं है, मूलभूत अधिकार नहीं है। 1978 में, ठीक है, 1978 में आपका क्या है 44वें संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकार से हटा दिया गया है, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन से, ठीक है, 44वें संशोधन से यहाँ पर 1978 में आपको हटा दिया गया है। चलिए 74 है। बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण एस्क है। मैंने आपसे कहा साइंस से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए हम लोग कहते हैं आप जो है जो हमारे साइंस के मॉक टेस्ट वगैरह हैं उनको भी आप करिएगा, ठीक है। बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण एस्क है यहाँ पर बताइए आप लोग। 74 का क्वेश्चन 74 है, इसका आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए से हो जाएगा। एल्युमिनियम का ही एक आपका क्या है एस्क है बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट क्या है आपका? एक एल्युमिनियम का ही महत्वपूर्ण एस्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? ठीक है, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? 75 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा, ठीक है, ए सही हो जाएगा। क्या नाम है इनका? लियोनार्डो द विंसी, ठीक है, लियोनार्डो द विंसी। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये तो देखो आप याद ही करना पड़ेगा ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद ही आपको करनी पड़ती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है। लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ठीक है, बताइए यहाँ पर। RBC यहाँ पर लाल रक्त सेल जो होती है हमारी, ठीक है, लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, यहाँ पर बताइए क्या आवश्यक है। 76 का ऑप्शन नंबर आपके लिए क्लियर है, यहाँ पर बताइए। फोलिक अम्ल, ठीक है, फोलिक अम्ल में यहाँ पर लाल रक्त सेल के लिए फोलिक अम्ल की आवश्यकता होती है, ठीक है। फोलिक एसिड जो होता है इसकी आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है यहाँ पर, ठीक है, 77 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? और इसकी आप, ठीक है, जितने भी हम प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर करा रहे हैं सभी की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हो तो टेलीग्राम डाउनलोड करिए, वहाँ पर आप टारगेट एंट्रेंस एग्जाम को ज्वाइन करिएगा इनकी सभी की PDF के लिए, ठीक है। PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। 77 का ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए। कठोर जल में क्या उपस्थित होता है? कठोर जल में क्या उपस्थित होता है? ठीक है, बताइए। देखिए, जिस जल में आपका खनिज लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है, खनिज लवणों की मात्रा अधिक होती है, आपका खनिज लवणों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, वह आपका क्या होता है? कठोर जल होता है। तो 77 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आपका कैल्शियम। चलिए 78 है। वन्य जीव
वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका, आप लोग बताते नहीं कमेंट में, ठीक है, कि आपके कितने सीखे। मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर 50 में से आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही आते हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी का एक मतलब पता लग सके, अंदाज़ा लग सके कि हम कहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। 78 आप लोग बताइए, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका आपका क्या हो जाएगा, बताइए यहाँ पर, ठीक है, बताइए सबसे प्रभावी तरीका यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। 78 का ऑप्शन नंबर आपका इनमें से कौन सा सही होगा, देखिए बी सही होगा, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण, ठीक है, क्या करना चाहिए, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण, ठीक है। चलिए, वन्यजीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 देखिए हमारा हो चुका है, बहुत ही अच्छी स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। इसी टाइप से अगर आप लोग पेपर में करके आएंगे तो बिल्कुल हमारा गवर्नमेंट नंबर ही आएगा। चलिए, लेकिन आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, एक बार जरूर क्वेश्चन करने से पहले सोचना है, ठीक है। चलिए, 79 आप लोग बताइए, सर्वोत्तम विद्युत चालक है, विद्युत चालक, ये सभी हमारे विद्युत चालक ही हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से भी एक वेस्ट है। अब आपको लोगों को सबसे एक अच्छा वाला बताना है। चलिए, छांटिए आप मतलब बताइए, ठीक है। और बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करिए, और जो आपने देखिए यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर जो हमारे मतलब आपने पहले पढ़ रखा होगा, वो पेपर हमारा काफ़ी बार पोस्टपोन हो चुका है, तो आपने जो पहले पढ़ रखा है, ठीक है, उसका एक बार रिवाइज करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपका काम आने वाला है, और वो आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगी। जो आपने पहले पढ़ रखी है, सबसे पहले आप उनको पढ़िए, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, फिर मॉक टेस्ट करिए, इसके बाद आपका गवर्नमेंट नंबर कहीं भी नहीं बचेगा। चलिए, तो देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। 79 का आप लोग बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम विद्युत चालक यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 79 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, चांदी, ठीक है। चांदी हमारा जो है सर्वोत्तम विद्युत चालक है, ठीक है, सर्वोत्तम क्या है, विद्युत चालक है। चलिए, और इसमें से अगर इनकी बात करूँ तो देखिए इसमें चांदी है, चांदी के बाद हमारा दूसरे नंबर पर तांबा आ जाएगा, तीसरे पे एल्युमिनियम आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपका टंगस्टन वगैरह होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80 है, 80, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। ये हमने शायद आपको पॉलिटी वाले सेट्स में हम लोग करा चुके हैं, कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है आपका, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर आपका कितना सही हो जाएगा, 80 का डी सही हो जाएगा, 12 मनोनीत कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह आपका 12 सदस्य जो है मनोनीत कर सकता है, जो आपके एक मतलब अलग टाइप में उसमें विशेष होते से खिलाड़ी हो गया आपका, ठीक है। इस टाइप से आपका ये होता है कि उसमें कितने 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 करते हैं, जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश किसने दिए थे, ठीक है। उस टाइम जलियांवाला बाग कांड हुआ था, आपको पता होगा, जलियांवाला कांड हुआ था, तो इसमें आप लोग बताइए कि गोली मारने के आदेश किसने दिए थे, ठीक है। गोली मारने के आदेश यहाँ पर किसने दिए थे बताइए यहाँ पर किसने दिए थे। तो यहाँ पर देखिए आपका 81 का ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा, डायर, ठीक है। किसने दिए थे, डायर ने। यहाँ पर जो जनरल था उस टाइम वहाँ पर, तो जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश जनरल डायर था, ठीक है, जनरल डायर था, इसने यहाँ पर आदेश दिया था, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी, कई लोग आपके घायल भी हो गए थे जलियांवाला बाग में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 82 है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, 82 आप लोग बताइए, ठीक है। कुछ युद्ध वगैरह ये है इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। तो हल्दी घाटी का युद्ध देखिए, जो मुगल बादशाह अकबर, ठीक है, मुगल बादशाह क्या, अकबर, मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, ठीक है, और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, ठीक है। तो ये कब लड़ा गया आपका, 82 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा चाहिए, बी से हो जाएगा, 1576 में लड़ा गया, 1576 में लड़ा गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, बताओ, इससे भी सरल कोई क्वेश्चन होगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए, बाघ। चलिए, 84 है, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किनके ऊपर है राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किनके ऊपर है, बताइए आप लोग पहले खुद भी करने का एक बार कोशिश करिएगा। 84 का ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। 85 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बताइए आप लोग कौन सा है, ठीक है, कौन सा है आपका, बेसबॉल, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो हमारा राष्ट्रीय खेल है वह आपका कौन सा है, इसका बेसबॉल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न ताप पर, ठीक है, निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। देखिए, जिसमें भी आपका लॉजी शब्द लगा होता है लास्ट में, ठीक है। ये हमारा क्या पढ़ने के लिए होता है, किसी का अध्ययन करने के लिए होता है, तो यहाँ पर जीवों के परीक्षण के लिए आपको बताना है, तो 86 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बायोलॉजी, ठीक है, क्रायो बायोलॉजी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 है, हैरी पॉटर क्या है, ठीक है, हैरी पॉटर यहाँ पर बताना आपके लिए क्या है, ठीक है। हैरी पॉटर क्या है, हैरी पॉटर क्या है आपका एक उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र है, ठीक है, एक उपन्यास है उसका आपके ये मतलब करेक्टर है, एक प्रसिद्ध करेक्टर है, ठीक है, हैरी पॉटर। चलिए, हैरी पॉटर देखा भी होगा आप लोगों ने,
88 बताइए, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आपका 1951 में, ठीक है, 1951 में, 1951 में हुए थे, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? आपके 1951 में चुनाव हुए थे, जिसके बाद 1952 में लोकसभा का गठन हुआ, 1952 में लोकसभा का गठन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? ठीक है, डियागो गार्सिया आपका कहाँ स्थित है? इनमें से बताइए आप लोग। 89 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है, हिंद महासागर में आपका स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है, 10 क्वेश्चन हमारे बचे हैं बस, ठीक है, फटाफट आप लोग कर लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार किसी और स्पीड धीरे लग रही हो तो वो आपका 1.5x या फिर आपका 2x में देख सकता है। स्पीड को आप मतलब तेज़ कर लीजिए वहाँ से, ठीक है। 90 नंबर बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 90 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए से हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस क्षेत्र में मिला था? ठीक है, किस विषय में मिला था? आपका साहित्य में मिला था। चलिए 91 है यहाँ पर, फ्रायड का संबंध किससे है? फ्रायड का संबंध किससे है बताइए आप लोग, किससे है? 91 का ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, मनोविज्ञान से। किससे संबंधित है? आपका मनोविज्ञान से संबंधित है। और फ्रायड का पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है बताइए आप लोग, ठीक है, पूरा नाम क्या होता है यहाँ पर? सिगमंड फ्रायड होता है, सिगमंड फ्रायड होता है। चलिए 92 है, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किनके शासनकाल में आरंभ हुआ? ठीक है, किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो 92 का आपका शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इनके शासनकाल में भारत में रुपए का सिक्का जो है सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। 93 है, किस गुरु के समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया? ठीक है, बताइए आप लोग। 93 ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गुरु अमरदास, ठीक है, गुरु अमरदास। 93 का आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गुरु अमरदास। लंगर प्रथा जो है आपकी लगभग 15वीं सदी में, ठीक है, लगभग 15वीं सदी में गुरु अमरदास जी द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी, ठीक है। इनका कहना था पहले संगत फिर पंगत, ठीक है, क्या कहना था इनका? पहले संगत फिर पंगत। चलिए कौन थे हमारे? गुरु अमरदास। 94 है, प्रकाश, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है, ठीक है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। 94 को आप लोगों को बताना है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन आपको क्लियर है ना? पढ़ने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बताइए देख के यहाँ पर, ठीक है। 94 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ओजोन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए होता क्या यहाँ पर, ठीक है, रासायनिक यहाँ पर क्या होता है आपका? जो कोहरा मतलब स्मोक होता है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर सूर्य को क्या होता है? नाइट्रोजन जो ऑक्साइड होता है आपका, तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, पारस्परिक क्रिया करके क्या करता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन जो आपका एक तो होता है, ठीक है, और क्या करता है इसके साथ में? पैरोक्सी जो हमारा जिसे हम PAN कहते हैं, ठीक है, PAN कहते हैं, मतलब आपका पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, उत्पादित करते हैं, सही उत्पादित करते हैं। तो इनके जो समूह में प्रकाश होता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक स्मोक कहा जाता है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? 94 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ओजोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ऑप्शन थोड़ी इधर उधर हो गए, ठीक है, बताइए आप लोग यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? सबसे बड़ा धर्म बताना है, कौन सा हो जाएगा, ठीक है। 95 का आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा? 95 का ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, ईसाई, ठीक है, डी से हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा धर्म ईसाई है। और जो हमारा हिंदू, ठीक है, मतलब जो भी हिंदू धर्म है, ठीक है, हिंदू धर्म यहाँ पर क्या है यहाँ पर? तीसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा। और इस्लाम दूसरा, इस्लाम क्या है? दूसरा, ठीक है, हिंदू क्या है? तीसरा, और आपका पहले नंबर क्या है? ईसाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? 96 का क्या हो जाएगा आपका? श्री अरविंदो, ठीक है, श्री अरविंदो ने यहाँ पर किया था, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय गीत का जो अनुवाद किसने किया था? अरविंदो ने किया था, ठीक है। चलिए 97 है, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज आयताकार, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? ठीक है, बताइए आप लोग कितना होता है? 3:2, ठीक है, क्या होता? 3:2 में होता है आपका, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को। और ये अपनाया कब गया हमारे राष्ट्रीय ध्वज को? तो देखिए 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को आपका जो है अपनाया गया हमारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप देख लीजिए किस लेवल के हैं, ठीक है, और आपकी तैयारी कहाँ पर चल रही है। और भी हम आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं भाई आपके लगातार ला रहे हैं, तो आप आर्ट साइड वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए मैथ तो यहाँ पर आती नहीं आपके लिए, क्या बस रीजनिंग करनी है, तो रीजनिंग, हिंदी और आपका ये तीसरा सब्जेक्ट वाला है, ठीक है। आप तीनों में इनमें अच्छी पकड़ बना लीजिए, बस आपका गवर्नमेंट नंबर आ जाएगा। चलिए 98 बताइए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मानव कार्बन अपशिष्ट, वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार जो है मानव कार्बनिक अपशिष्ट है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 99 है, सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का स्रोत हमारा क्या है आपका, नाभिकीय संलयन। हमारा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका 99 का ए सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा का जो स्रोत है आपका नाभिकीय संलयन है, ठीक है, संलयन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है, ठीक है, लास्ट है हमारा, ये ऊपर नहीं आना चाह रहा है, कोई बात नहीं, उसको ऊपर नहीं पहुँचाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग, पीतल किसकी में शुद्ध आती है। पीतल जो हमारा किस किस से मिलकर बनी है, ठीक है, पीतल किस किस से मिलकर बनी है आपका, तांबा और जस्ता से मिलकर बनी है पीतल, ठीक है, तांबा और जस्ता से मिलकर हमारी बनी है पीतल। जिसमें क्या होता है, तांबा आपका 60 से लगभग 62 होता है और जस्ता जो हमारा होता है वह आपका 40 से 38% होता है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा थे, और आप अपनी तैयारी और करते रहिए। प्लीज़ आप वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो हमारे फ्रेंड्स हैं आप लोगों को शेयर नहीं करते, ठीक है, जो हमारे फ्रेंड सर्कल उनको आप सेंड करिएगा, साथ में पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और हम गवर्नमेंट कॉलेज लाएंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत।